सबसे पहले सर्वर मशीन पे जाएंगे हम। सर्वर मशीन पे जाकर स्टेप फर्स्ट यानी फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट ए डोमेन यूजर, एक डोमेन का यूजर बनाएंगे। यस सर। डोमेन का यूजर कैसे बनाते हैं ये आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है ना। हम चेक कर लेते हैं Yes, हमारा sir. कोई यूजर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ठीक है। Yes. तो पहली चीज यही लिख लेना, क्रिएट ए डोमेन यूजर। Yes, sir. टूल्स में जाएंगे, यूजर एंड कंप्यूटर में जाएंगे, डोमेन यूजर बनाने के लिए। और यूजर ऑब्जेक्ट में जाएंगे, राइट क्लिक, न्यू यूजर, यूजर का नाम रख देते हैं हम, U1 sir. क्या रखे नाम बताओ, Z1 रख दिया हमने, ठीक है। Okay sir. Z1 यूजर का नाम रखा हमने Z1, MIS@123, पासवर्ड दे दिया MIS@123। Yes sir. दो ऑप्शन सेलेक्ट किए हमने, ये चीज तो आपको पता है ना, एक यूजर बना लिया। Yes अब sir. क्या करते हैं इस पे, पहला काम हमारा फिनिश, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो, अप्लाई रोमिंग प्रोफाइल ऑन क्रिएटेड यूजर। Yes sir. अप्लाई रोमिंग प्रोफाइल ऑन क्रिएटेड यूजर। रोमिंग कैसे अप्लाई करेंगे, स्टेप लिखने हैं या फिर वैसे ही बता दूं, क्योंकि रोमिंग तो आपने लास्ट प्रैक्टिकल में किया है, तो वैसे ही बताऊं या फिर Yes. लिखोगे प्रैक्टिकल? सर वैसे ही बता दीजिए। चलो ठीक है, मैं वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। रोमिंग कैसे अप्लाई करेंगे, तो रोमिंग अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर्ड फोल्डर। हाँ एक फोल्डर बनाएंगे, शेयर्ड फोल्डर। फोल्डर बना के नया फोल्डर बना लेते हैं, फोल्डर को नाम दे देते हैं MIS, यस सर। ठीक है ना। MIS नाम दिया, ले लो। MIS के नाम से एक फोल्डर बनाया, इसे शेयर करेंगे, यस। है ना, शेयर टू एवरीवन यूजर विद अलाउ फुल कंट्रोल, है ना। शेयर दिस फोल्डर, यस। परमिशन, सेलेक्ट यूजर एवरीवन, अलाउ फुल कंट्रोल। यस। चलो पहला काम फिनिश हुआ। अब इसके बाद to apply the roaming profile, go to the server manager, active directory user and computer, यस। go to the created user properties, properties में गए और इसकी प्रोफाइल में जाकर क्या कमांड चलाएंगे हम, 10.0 सर्वर का IP बैकस्लैश द फाइल नेम, फोल्डर नेम, ठीक है, MIS, इसके बाद यूजर का नाम, यूजर का नाम क्या है, Z1, Z1, यस। ठीक है। अप्लाई, रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, ठीक है। प्रॉपर्टीज चेक कर लो एक बार, प्रोफाइल MIS, ठीक है। अब इस प्रोफाइल को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लाइंट मशीन पे जाएंगे, ठीक है ना। यस। क्लाइंट मशीन पे जाकर कैसे चेक करेंगे ये आपको पता ही है, यस सर। Z1 के थ्रू लगे। हाँ Z1 से लॉगिन होंगे, है ना। यस।
Z1 से लॉगिन होने के बाद स्टार्ट में जाएंगे, माय कंप्यूटर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, एडवांस सिस्टम्स सेटिंग, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम, पासवर्ड, MIS@123। यूजर प्रोफाइल में गए, सेटिंग में जाएंगे, देखो MIS Z1 क्या आ रहा है लिखा हुआ, रोमिंग, रोमिंग रोमिंग आ रहा है ना। Yes. टाइप्स में यस सर, यस सर। अब एक काम करते हैं, इसे लॉग आउट करके अब हेडिंग डाल दो, यहाँ से प्रैक्टिकल लिखना स्टार्ट करो। Yes. अप्लाई द मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल। यस ठीक है, देखो एक चीज और है, यहाँ पर जो हमने फोल्डर बनाया था ना जिसमें यूजर का डेटाबेस स्टोर होता है उसकी प्रोफाइल का, जैसे हमने MIS बनाया था, Yes. ये फोल्डर तो हम यूज कर रहे हैं रोमिंग के लिए, है ना, Z1 के लिए। तो अगर मैं इसे Yes, ओपन sir. करता हूँ, क्या चक्कर है, Z1 MIS@123। एक बार लॉगिन करके चेक कर रहे हैं जरा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक फोल्डर है ना जो बनाया हमने MIS का रोमिंग के लिए इसकी, है ना। Yes, sir. इसके अंदर user.v2 नाम से एक फोल्डर बनना चाहिए, वो भी बना नहीं, तो अभी देखते हैं, जब रोमिंग शायद प्रॉपर अभी अप्लाई नहीं हुई, ओके सर। कर लेते हैं एक बार। सर उसके अंदर मतलब वो डेटा, मतलब उसकी रेलेवेंस क्या होती है, मतलब जैसे अभी रोमिंग प्रोफाइल बनाए, रोमिंग वाली फोल्डर बनाए थे, उसके हाँ, अंदर हाँ। U1 V2, हाँ, सर हाँ। उसकी मतलब वो मतलब क्यों बनती है उसके अंदर? हाँ हाँ, अभी बताता हूँ, वही चीज मैं बताने वाला हूँ आपको, एक मिनट। ओके सर। इसी के लिए मैं देख रहा हूँ कि ये रोमिंग ऊपर अप्लाई क्यों नहीं हुई। एडमिनिस्ट्रेटर MIS@123 प्रोफाइल, ये टेम्परेरी क्यों आ रहा है इसका स्टेटस, Z1
एन डॉट ओहो डबल बैक स्लैश लगाना भूल गए, तो इसलिए नहीं प्रॉपर अप्लाई हो रहा है। अब अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। यस चलो अब लॉग इन करते हैं, अब एक बार स्टेटस चेक कर लेते हैं इसका। रोमिंग यूजर प्रोफाइल का मैंने फायदा क्या बताया था आपको? सर जैसे मतलब अगर यूजर्स ज्यादा है और हमारे ऑफिस में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कम है और लोग शिफ्ट में वर्क कर रहे हैं, तो जो भी यूजर लॉगिन करेंगे, अगर मतलब किसी और पीसी से भी लॉगिन करेंगे अपने क्रेडेंशियल्स यूज करके, तो उन्हें अपनी फाइल्स मिल जाएगी। हाँ, मतलब उनका डेटा जो है रोमिंग यूजर प्रोफाइल का जो यूजर होंगे जिसमें जिन पे रोमिंग अप्लाई हो रखी होगी, ठीक है ना, उनका डेटा उनके साथ साथ चलेगा, है ना। यस सर, उनका डेटा उनके साथ साथ चलेगा, क्योंकि जब रोमिंग अप्लाई कर दोगे आप, तो रोमिंग अप्लाई करने के बाद उनका डेटा सर्वर पे स्टोर होगा। कहाँ पर स्टोर होगा? यस सर, सर्वर पे। सर्वर पे, ठीक है ना। कैसे? हमने अभी एक शेयर फोल्डर बनाया था, ठीक है ना, रोमिंग के लिए। वो कहाँ पर सेव होता है जरा डेटा, वो बताता हूँ आपको, क्योंकि उसी का यूज होने वाला है अभी, ठीक है। अभी जरा इसकी रोमिंग चेक कर लो एक बार में। हाँ, हो गया। Z1 की देखो रोमिंग आ गया टाइप भी, और स्टेटस में भी रोमिंग आ गया, यानी रोमिंग इस पे लग चुकी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो रोमिंग के अंदर होता क्या है, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि उसका डेटाबेस उसके साथ साथ चलता है, क्योंकि वो डेटाबेस उसका सर्वर में स्टोर होता है। और सर्वर में कहाँ स्टोर होता है? सर्वर में वहां स्टोर होता है जहां पर हमने फोल्डर बनाया है उस यूजर के लिए, रोमिंग के लिए, ठीक है ना। जो हमने वो फोल्डर बनाया, उस शेयर किया, शेयर करने के बाद यूजर प्रोफाइल में उसका पाथ बताया, वो फोल्डर उसकी प्रोफाइल के लिए फिक्स हो गया, यानी अब उस यूजर का डेटा उस फोल्डर के अंदर स्टोर होने लग जाएगा सर्वर के ऊपर, ठीक है ना। कैसे? देखो MIS नाम से बनाया अभी हमने, MIS नाम से फोल्डर को हमने किसके लिए यूज किया? Z1 यूजर के लिए, ठीक है ना। तो जैसे ही आप रोमिंग अप्लाई करोगे, तो देखो इसके अंदर जब यूजर लॉगिन होगा अपनी मशीन से जाके, तो इसके अंदर एक नया फोल्डर बन जाएगा Z1.v2, है ना। Z1.v2 के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। अब इस Z1 यूजर का जितना भी डेटा है, वो किसी भी मशीन से बैठ के लॉगिन हो रहा है अपनी प्रोफाइल में, कोई भी चेंजिंग कर रहा है, वो सारी चेंजिंग इसी फोल्डर में स्टोर होगी, ठीक है। और अब वो किसी भी मशीन से जाके लॉगिन हो जाए, उसे वो डेटा वहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि वो डेटा कहाँ पर स्टोर हो रखा है? इस फोल्डर के अंदर स्टोर हो रहा है वो डेटा सारा, यानी ये यूजर की प्रोफाइल है, पर्सनल प्रोफाइल। और इस प्रोफाइल के एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर को भी नहीं होते। ये चीज मैंने कल परसों में भी बताई थी आपको, कि जो यूजर की प्रोफाइल होती है उस पे उसके जो राइट्स होते हैं सिर्फ यूजर के पास होते हैं। उसके राइट्स एडमिनिस्ट्रेटर जिसने उस यूजर को बनाया, उसके राइट्स एडमिनिस्ट्रेटर के पास भी नहीं होते कि उसकी प्रोफाइल को ओपन करके चेक कर सके कि क्या डेटा है उसके पास, ठीक है ना। जैसे देखो मैं इस फोल्डर को अगर ओपन करूं, एक्सेस डिनाई दिखा देगा। क्या दिखा रहा है? डिनाई दिखा रहा है ना, परमिशन डिनाई क्यों दिखा रहा है? डिनाई इसलिए, देखो एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन है, हम सर्वर मशीन पे हैं, हालांकि इसी एडमिनिस्ट्रेटर ने इस यूजर को बनाया है, लेकिन ये जो प्रोफाइल है ये यूजर की पर्सनल प्रोफाइल है। इस पे जो राइट्स हैं, इस पे जो अधिकार है, सिर्फ वो यूजर के हैं, वही इसे एक्सेस कर सकता है, वही इसे ओपन कर सकता है, ठीक है ना। इस फोल्डर के अंदर कौन कौन से इस फोल्डर के अंदर जो प्रोफाइल होगी, प्रोफाइल में क्या क्या मिलेगा यूजर को? क्या क्या होता है यूजर की प्रोफाइल में? सर यूजर की प्रोफाइल में जैसे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, हाँ, डेस्कटॉप हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, डाउनलोड हो गया, माय पिक्चर हो गई, माय वीडियो हो गई। तो ये सारे फोल्डर इस फोल्डर के अंदर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर भी इसे ओपन करके नहीं देख सकता, क्योंकि इसके राइट सिर्फ किसके पास है? ओनली यूजर के पास, जो यूजर इसको यूज कर रहा है फोल्डर को, ठीक है ना। जैसे Z1 के पास है Z1 डॉट, यानी यूजर डॉट v2 नाम से फोल्डर बन गया, यानी ये Z1 यूजर की प्रोफाइल है। ये एडमिनिस्ट्रेटर को भी इसके राइट्स नहीं है। तो अब मैंडेटरी अप्लाई करने के लिए देखो, इस फोल्डर को मैंने इसलिए बताया आपको,
अभी आप पूछ रहे थे ना कि इस फोल्डर का क्या यूज है, समझ गए ना इस फोल्डर का क्या यूज है, क्यों बनाया हमने ये फोल्डर? क्योंकि रोमिंग जब हम अप्लाई करते हैं तो इस फोल्डर का यूज इसलिए लगता है हमें, ताकि वो यूजर कहीं से भी लॉगिन हो उसका डेटा इस फोल्डर में स्टोर हो सके आके, और वो एंटायर डोमेन में कहीं पर भी जाकर लॉगिन हो किसी भी मशीन से, उसको वो डेटा वहीं पे मिल जाए। जैसे आपकी ईमेल आईडी जीमेल की, अब जीमेल की जो आपकी मेल आईडी है, आप उसे एंटायर वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी मशीन से लॉगिन कर सकते हो, अपने मेल्स को चेक कर सकते हो। कंडीशन क्या है? इंटरनेट होना चाहिए बस, है ना? तो आपका वो जो मेल की इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पर स्टोर है? सारी सर्वर के पास, इसीलिए वो डेटा आपको कहीं भी एक्सेस हो जाता है। ऐसे ही हमारा रोमिंग प्रोफाइल है। रोमिंग प्रोफाइल में जब हम किसी नॉर्मल डोमेन यूजर जो कि लोकल यूजर प्रोफाइल का होता है, उसे जब हम रोमिंग पे लेके जाएंगे तो उसका फायदा ये होगा वो अपने डेटाबेस को कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, बस वो मशीन जिससे वो एक्सेस कर रहा है वो डोमेन को ज्वाइन की हुई होनी चाहिए, ठीक है ना? तो उसका जो डेटाबेस है वो कहाँ पर, ये जो हमने शेयर फोल्डर बनाते हैं रोमिंग अप्लाई करने के लिए, इस फोल्डर के अंदर ये डेटाबेस ये अपनी प्रोफाइल का डेटाबेस रखेगा यूजर। तो मैंडेटरी अप्लाई करने के लिए हम इस फोल्डर का यूज करने वाले हैं। कैसे? अभी देखो एडमिनिस्ट्रेटर को इस फोल्डर के राइट्स नहीं है ना ओपन करने के, एक्सेस डिनाई दिखा रहा है। जैसे MIS में गए z1.v2 नाम से यूजर को इस फोल्डर को ओपन किया, एक्सेस डिनाई दिखा रहा है। तो अभी हमें मैंडेटरी अप्लाई करने के लिए इस फोल्डर के एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर को देने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक एडमिनिस्ट्रेटर इस फोल्डर को एक्सेस नहीं करेगा तब तक एडमिनिस्ट्रेटर इस यूजर पे मैंडेटरी अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है? तो मैंडेटरी अप्लाई करने के लिए इस वाले प्रोफाइल के फोल्डर की एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर को होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक्सेस नहीं होगा तो वो मैंडेटरी अप्लाई नहीं करेगा। तो मैंडेटरी अप्लाई करने के लिए पहला ही काम हम क्या करते हैं, गो टू द क्लाइंट मशीन, लिखो गो टू द क्लाइंट मशीन, log in to the user, लॉग इन करा हमने Z1 से। लॉग इन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखो गो टू द रन में जाएंगे। रन में जाने के बाद फोल्डर का क्या नाम है, किस फोल्डर के अंदर प्रोफाइल स्टोर हो रही है इसकी यूजर की? MIS है ना, है ना? तो हम क्या करेंगे, $10\10.1/MIS, यानी उस फोल्डर को एक्सेस करेंगे जिसके अंदर इस यूजर की प्रोफाइल है। लिख ली कमांड ये? ठीक है ना? रन में जाके $server का IP /MIS, क्योंकि ये फोल्डर हमने सर्वर पे ही बनाया था और यूजर की प्रोफाइल जो सेव हो रही है वो सर्वर पे हो रही है MIS फोल्डर में। तो उस MIS फोल्डर को हम एक्सेस करेंगे यहाँ से बैठ के, एंटर यानी ओके करेंगे। देखो आगे यहाँ Z1v2 वही फोल्डर जो एडमिनिस्ट्रेटर ओपन नहीं कर पा रहा था, है ना? लेकिन अभी ये कहाँ एक्सेस किया, किसने एक्सेस किया इसे? Z1 यूजर ने, यानी जिसकी प्रोफाइल थी यूजर की इसके अंदर, उसी यूजर ने इसे एक्सेस किया। तो देखो ये यूजर इजीली ओपन कर पाएगा इसे। हो रहा है ओपन? क्योंकि इस यूजर के राइट्स हैं, इस यूजर का के इस फोल्डर का जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर है वो ये यूजर है Z1, इसीलिए वो ओपन कर पा रहा है। देखो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसके राइट सिर्फ Z1 यूजर के पास थे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो Z1.v2 फोल्डर है इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऑन user.v2 फोल्डर, जो भी यूजर का नाम होगा उस नाम से फोल्डर बन जाएगा, बस .v2 लगा हुआ होगा उसके आगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख लो आप, राइट क्लिक ऑन user.v2 फोल्डर, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में जाकर देखो यहाँ पर सिर्फ Z1 यूजर आ रहा है और सिस्टम आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं है ना यूजर यहाँ पे। तो हम एडिट पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन एडिट, क्लिक ऑन ऐड, एडिट के बाद ऐड, देखो ऐड ऑप्शन आएगा, क्लिक ऑन ऐड,
ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडवांस पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन एडवांस। Yes, sir. फाइंड नाउ। Yes. सिलेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। देखो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, इसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर mis.com। सिलेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। Yes, sir. ओके। Yes, sir. ओके, फिर से ओके करेंगे। 2 बार ओके करने के बाद परमिशन देंगे हम, गिव द परमिशन अलाउ फुल कंट्रोल। अलाउ फुल कंट्रोल कर देंगे, है ना? अलाउ Yes, sir. फुल कंट्रोल। Yes, sir. गिव द परमिशन अलाउ फुल कंट्रोल। अप्लाई। Yes, sir. ओके ओके, Yes, sir. ठीक है। अब लॉग आउट कर देते हैं इसे यहाँ से, लॉग आउट द यूजर अकाउंट। गो टू द सर्वर मशीन। सर्वर मशीन पे जाएंगे। Yes. सर्वर मशीन में जाने के बाद ओपन MIS फोल्डर यानी शेयर फोल्डर, वो फोल्डर जो प्रोफाइल के लिए यूज हो रहा है Z1 की। ओपन MIS फोल्डर या शेयर फोल्डर, ठीक है ना? तो यहाँ पर Z1 V2 आ रहा था, पहले इसके एक्सेस नहीं थे ना इसे एडमिनिस्ट्रेटर को, है ना? Yes, sir. ओपन user.v2 फोल्डर। Yes, sir. देखो अब है परमिशन, अब तो डिनाई दिखाया ना इसने। Yes. एडमिनिस्ट्रेटर ने भी अभी से एक्सेस कर लिया क्योंकि यूजर ने इसे परमिशन दे दी एक्सेस की, ठीक है ना? Yes, sir. चलो user.v2 फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पर ये प्रोफाइल के सारे फोल्डर आएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या काम करना है, ओपन करके इसे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, व्यू में जाएंगे, व्यू टैब में, गो टू द व्यू टैब, ऊपर होगा व्यू टैब। Yes. यहाँ पर एक साइड में ऑप्शन मिलेगा आपको, ऑप्शन। Yes. ऑप्शंस में एक ऑप्शन मिलेगा आपको, चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन। चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन। Yes. यहाँ पर व्यू में जाएंगे। Yes. व्यू में जाने के बाद देखो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, शो हिडन फाइल एंड फोल्डर एंड ड्राइव्स। Yes, sir. नीचे क्या ना, इसे चेक कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसे, शो हिडन फाइल एंड फोल्डर, शो हिडन फाइल फोल्डर एंड ड्राइव्स। और नीचे के नीचे का ये ऑप्शन है एक, ये वाला ऑप्शन, हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स, इसको अनचेक कर देंगे। क्या करेंगे इसे? अनचेक, लिख लेना, अनचेक करना है इसे, है ना? बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट रहेगा, इसे अनचेक करना है। Yes, sir. जैसे ही आप इसे अनचेक करने जाओगे तो ये श्योरिटी के लिए पूछेगा आपसे, आर यू श्योर, डू यू वांट टू डिस्प्ले दिस फाइल? यस, यस कर देंगे। अप्लाई। Yes, sir. ओके। Yes, sir. जैसे ही आप अप्लाई ओके करोगे, अप्लाई ओके करते ही यहाँ पर एक फाइल मिलेगी आपको, anti-user.dat। Yes, sir. ठीक है ना? इस anti-user.dat फाइल को पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक ऑन anti-user.dat फाइल, राइट क्लिक ऑन anti-user.dat फाइल। Yes. रीनेम करेंगे इसे, रीनेम। Okay, sir. जब आप रीनेम करोगे तो इसका जो एक्सटेंशन है वो चेंज करके डेट की जगह हम कर देंगे मैन, कैपिटल में लिखना है, ठीक है ना? याद रखना। Okay, sir. चेंज anti-user.dat
फाइल एक्सटेंशन anti-user.man। यस सर। लिख लिया ना ये? यस सर। साइड में क्लिक करोगे तो शॉर्टी के लिए पूछेगा आर यू श्योर वांट टू चेंज इट? यस। दोबारा पूछेगा यस। ठीक है ना? यस करने के बाद वापस आप व्यू टैब में जाओगे और इसे वापस हाइड कर दोगे। ओके सर। अगेन हाइड दिस फाइल। कैसे हाइड करेंगे वो आपको पता ही है, देख लो। व्यू में जाकर व्यू ऑप्शन, चेंज फोल्डर, व्यू, और इस ऑप्शन को वापस जो अनचेक किया था उसे सिलेक्ट कर लेंगे वापस। अप्लाई और डोंट शो कर देंगे। अप्लाई, ओके, हाइड हो गई ना फाइल? यस। इतना काम करना है आपको। इतना काम करने के बाद अब आपको क्लाइंट मशीन पे जाना है। गो टू द क्लाइंट मशीन। Go to the client machine. Yes. Check the user, log into the user and check the user profile. User से login करके प्रोफाइल चेक करेंगे। Z1 से लॉगिन हुए हम। प्रोफाइल कैसे चेक करेंगे? माई कंप्यूटर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, एडवांस सिस्टम सेटिंग, गिव द सर्वर नेम, यूजर नेम, एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड MIS@123। ठीक है। यूजर प्रोफाइल सेटिंग, देखो क्या आ रहा है लिखा हुआ? मैंडेटरी सर। मैंडेटरी आ रहा है ना? स्टेटस में क्या आ रहा है? मैंडेटरी। स्टेटस में भी और टाइप में भी मैंडेटरी आ गया। हो गई अप्लाई मैंडेटरी। अब इसका आउटपुट देखिए। आउटपुट मैंने क्या बताया था? कोई भी डेटा इसे इसकी प्रोफाइल में जब ये रखेगा तो इसे परमानेंट सेव नहीं करने देगा। कैसे? एग्जांपल के तौर पे मैंने फाइलें रखी, डेस्कटॉप पे मैंने फाइल बना दी। देखो कितनी सारी फाइलें बना दी मैंने, इसकी प्रोफाइल में चेंजिंग कर दी। ठीक है ना? अब मैं क्या करता हूँ, लॉग आउट करूंगा। लॉग आउट करके वापस लॉग इन करूंगा। तो लॉग इन जब करेंगे तो मिलनी चाहिए फाइल, नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए सर। प्रैक्टिकल तो यही है। अब देखते हैं आउटपुट। देखो हो गया क्लीन। यस सर। समझ गए इसका आउटपुट? बिल्कुल सर। नेटवर्क में ये किस तरह के यूजर के लिए यूज कर सकते हो आप? जो गेस्ट यूजर होते हैं, जो टेम्परेरी पीरियड्स के लिए आते हैं 1-2 घंटे के लिए, और उनसे कंपनी को कोई एडवांटेजेस नहीं है जो वो काम कर रहे हैं अपने सिस्टम पे या जो डेटा रख रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है कंपनी को, क्योंकि वो अननेसेसरी डेटा रखकर जा रहे हैं आपके कंपनी के कंप्यूटर पे या सर्वर पे। तो उस केस में आप उस यूजर पे क्या करोगे? मैंडेटरी अप्लाई कर दोगे। ठीक है ना? तो वो जब भी वो यूजर लॉगिन होगा, काम करेगा, लॉग आउट होगा, जैसे ही लॉग आउट होगा उसका डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। यानी एडमिनिस्ट्रेटर को बार बार जाकर मशीनों पे उसकी प्रोफाइल में जाके डेटा को डिलीट करने की जरूरत नहीं है। नहीं। यस सर। इसका एडवांटेजेस एक जगह और उठा सकते हो आप, जैसे ये साइबर कैफे हैं। यस सर। हाँ। साइबर कैफे में क्या होता है? जैसे इंटरनेट के लिए यूजर आए, इंटरनेट यूज किया उन्होंने, अब डेली नए नए यूजर आ रहे हैं तो कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं, नेट से कोई भी चीज डाउनलोड कर रहे हैं। अब वो जो डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, इसका सिस्टम में डेटा रख रहे हैं, क्या उसका कोई फायदा साइबर कैफे के एडमिन को है? नहीं है। नहीं है ना? क्योंकि वो कंपनी थोड़ा ही चला रहा है। तो उसे क्या करना पड़ता है? बार बार सिस्टमों पे जाके उनका डेटा डिलीट। तो बेटर ये है वो एक सर्वर लगाए, अपना सर्वर लगा के मैंडेटरी अप्लाई कर दे और उन्हें यूजर आईडी पासवर्ड दे दे। Yes. है ना? समझ गए ना चीज? Yes. तो इससे फायदा क्या होगा? जैसे ही वो लॉग आउट करेगा यूजर, वो डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट या रीस्टार्ट करेगा, लॉग आउट करेगा, कुछ भी करे। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है प्रैक्टिकल? बिल्कुल सर। तो आपका ये मैंडेटरी हो गया। ठीक है? मैंडेटरी के अलावा आपका लोकल यूजर प्रोफाइल समझ गए क्या होती है? यस सर। उसके अलावा मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल, रोमिंग यूजर प्रोफाइल, तीनों क्लियर हैं? यस सर। बिल्कुल सर।
इसके बाद अगला आपका स्टेप आता है, अगला प्रैक्टिकल आपका आता है। चलो ये प्रोफाइल तो हो गई आपकी यूजर की, है ना? यस। अगला प्रैक्टिकल है आपका डेटा का बैकअप तो हो गया ना हमारा? यस सर। एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप हुआ? एक्टिव डायरेक्टरी बैकअप रिस्टोर नहीं हुआ अभी हमारा, है ना? नहीं सर। कोई नहीं, कल में जो है ना हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर का बैकअप एंड रिस्टोर, अभी तक आपने सिर्फ यूजर का बैकअप एंड रिस्टोर किया है। यूजर का बैकअप रिस्टोर हो गया ना आपका? यस। है ना? एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप यस रिस्टोर सर। नहीं हुआ अभी आपका, है ना? यस सर। जैसे एक्टिव डायरेक्टरी में आप यूजर बना रहे हो तो उनका बैकअप कैसे लेंगे, वो नहीं हुआ ना अभी आपका? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, चलो वही कल में जो है ना एक्टिव डायरेक्टरी बैकअप रिस्टोर ही करेंगे हम, ठीक है? ओके सर। अभी चेक कर लेते हैं जरा, और कोई टॉपिक तो नहीं है बेसिक में। गुलबार सर ने आपको क्या क्या पढ़ाया? सर सर वर्चुअल डिस्क बनाने। हाँ हाँ, रेड 5 स्ट्रिप वॉल्यूम, मिरर वॉल्यूम, ये सब हो गई। यस सर। यस सर। डेटा बैकअप हो गया। यस सर। विंडोज डेटा बैकअप है ना? यस सर। एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप रिस्टोर नहीं हुआ अभी, है? नहीं सर, वो नहीं हुआ। ये वाला देखो, जैसे हमारा क्या क्या हो गया। बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, पहला टॉपिक। दूसरा पॉइंट हमारा डोमेन वर्क यस। ग्रुप बता दिया मैंने आपको। इंस्टॉलेशन हो गई। जीयूआई टू कोर, कोर टू जीयूआई हो गया हमारा, है ना? यस सर। इसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन हो गई हमारी। यूजर यस ग्रुप सर। एंड ओयू हो गया, है ना? लोकल यस सर। रोमिंग मैंडेटरी ये हो गई आपकी। यस सर। डिस्क्वाटा, डिस्क्वाटा तो वही है जो मैंने आपको उसमें सीसीएनए में पढ़ाया था। पता है सीसीएनए वाला डिस्क्वाटा? सर कोटा मैनेजमेंट सर। हाँ, क्वाटा हाँ। मैनेजमेंट, वो है ना? यस तो सर। ये तो यस वही सर। वाला है। शेडो कॉपी, यस सर। शैडो कॉपी। ये नहीं बताई? नहीं सर, बैकअप में आती है ये ये, नहीं चलो है। कोई नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। ओके। शेडो यस कॉपी सर। छोटा सा टॉपिक है। ओके ऑफलाइन सर। फोल्डर, ये मैंने वही एन प्लस में जो आपको पढ़ाया था वही है। ये ऑफलाइन कंडीशन में कैसे एक्सेस करेंगे। ओके। एनटीएफएस परमिशन यस। वही है जो आपने उसमें पढ़ी है। बट ऑडिट पॉलिसी यस। और ये ग्रुप पॉलिसी ये आपको मैं भी कराऊंगा। इसके अलावा ओके डेटा का सर। बैकअप एंड रिस्टोर हो गया आपका, यस सर। है ना? डिस्क मैनेजमेंट हो गया आपका, ये 13 नंबर हो यस गया सर। आपका, है ना? यस सर। हाइपर वी तो अभी नहीं होगा, चलो। ये एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप एंड रिस्टोर ये नहीं हुआ अभी आपका, है ना? नहीं सर। चलो ये कोई नहीं, ये चीज हम कल में करेंगे, ठीक है? शैडो कॉपी भी छोटा सा ओके टॉपिक है, सर। हो सकता है इसे भी कल ही फिनिश कर लें। और फिर कल को हम एक्टिव डायरेक्टरी बैकअप एंड रिकवरी करेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो हम डेटाबेस यस। बना रहे हैं, जैसे यूजर बना रहे हैं, ओयू बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, तो अभी तक जो आपने डेटा का बैकअप और रिस्टोर किया है, जो वो आपने नॉर्मल डेटा का बैकअप एंड रिस्टोर किया है जो कि ड्राइव्स में रखा है। लेकिन जो हम डोमेन के यस। अंदर यूजर बना रहे हैं उसका बैकअप कैसे लेंगे? सपोज दैट आपने 50 यूजर बनाए, अनफॉर्चुनेटली कोई यूजर डिलीट हो गया आपका, तो उसे कैसे यस। रिकवर करोगे आप? यूजर अकाउंट को कैसे यस। रिकवर करोगे? ठीक है ना? तो उसके लिए कल हम यस। क्या करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप और रिस्टोर करेंगे, ठीक है? यस सर। श्योर। बाकी और कुछ पूछना है? नहीं सर। क्लियर है ना? यस सर। चलो ठीक है, फिर कल में मिलते हैं, ठीक है? 11 o'clock सेम ओके। टाइम। ठीक है, कल में एक्टिव श्योर डायरेक्टरी सर। बैकअप एंड रिस्टोर करते हैं, ठीक है? ओके सर। श्योर। चलो ठीक है फिर, है ना? या। थैंक यू सर। ओके बाय, थैंक